हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? रिस्पॉन्स शीट का वेट कर रहे होगे और अभी तक तो रिस्पॉन्स शीट नहीं आई है। ठीक है, जैसे भी हो, जितने भी स्कोर, जितने भी मार्क्स बने, आप बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। इसमें से एक क्वेश्चन तो पेपर 2 का है और दो क्वेश्चन पेपर 1 के हैं, जे एडवांस 2024 के। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहेलाइट। फॉस्फोरस पेंटाहेलाइट कौन क्या होता है? PCl5 होता है। द स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाहेलाइट इन अ पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर। तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट, जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसमें दिया हुआ है ये। इसका आंसर बी है, नो कंसेप्ट एट ऑल। आपको डायरेक्ट क्या करना होगा, ये लर्न करना होगा। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को। बाकी मैच द फॉलोइंग में तो होता भी है, देखो जैसे ये जो चार ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, ABCD, इनमें से जो सबसे अलग वाला है, जैसे क्यू वाला है, क्यू वाले में दो ही ऑप्शन है, 5 और 2। उसमें से देख लो क्या मैच कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हो जाता होता है क्वेश्चन। बट अभी क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो मैं सारे के सारे ऑप्शन चेक करके बताऊंगी आपको। बट आप एग्जाम में स्मार्टली खेल सकते हो इनके साथ। सो सो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका पी ऑप्शन देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 में प्रोडक्ट दिए हैं, लिस्ट 1 में सीरीज ऑफ रिएक्शन है, तो हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन हो रही होगी इसमें। तो पहले दिया है ओजोनोलिसिस। पी, हमें पी ये दे रखा है। पी की हमने क्या करा रखी है? ओजोनोलिसिस करवा रखी है, ओजोन के साथ रिएक्शन करवा रखी है। ओजोनोलिसिस वो भी जिंक, मतलब ये कौन सी? O3 दे दे, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। आपको डबल बॉन्ड को तोड़कर क्या लगाना है? आपको डबल बॉन्ड को तोड़कर डबल बॉन्ड O ऐसे लगा देना है। ठीक है, तो अब ये किस तरीके का बन जाएगा? ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में करवा रखा है एक्वस NaOH इन हीट। तो यहाँ पर हमें करवा रखी है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन करवा रखी है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में बस ध्यान रख लो, एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा आपका, मतलब इसका शॉर्टकट याद कर लो, पूरा मैकेनिज्म करने का फायदा नहीं। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाओ और वो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ये बनेगा, ये कार्बन नंबर 1 पर नेगेटिव चार्ज था, 1 और 5 के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट होगी, तो इधर क्या आ जाएगा? O नेगेटिव। तो बेसिकली ये क्या बन गया हमारे पास? 5 की एक रिंग बन गई है, जिसमें कार्बन नंबर 1 मान लो, इस पर क्या लगा है? यहाँ ये कुछ नहीं लिखा तो H होगा, और ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, इसके ऊपर क्या होगा? OH। साथ में आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर हीट भी कर रहे हो, और अगर आप यहाँ पर हीट कर रहे हो तो H और OH निकल जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में डाला इथाइलिन ग्लाइकोल इन PTS से। अब ये PTS से क्या होता है? कुछ भी नया नाम आ जाता है, कभी भी नहीं। PTS से है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, ये एक एसिड है बस। ठीक है, तो जब हम PYQs कर रहे थे पुराने, उनमें भी आया था एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ था, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। आई होप आपको याद होगा। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? ये, हाँ, ये क्वेश्चन भी आया था, तब वहां पर इस रिएक्शन का भी यूज हुआ था। तो आप क्या करोगे? जो इथाइलिन ग्लाइकोल है और ये जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन होता है, यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है, इनका क्या कर दोगे आप? H2O का रिमूवल कर दोगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या करा रखा है? स्टेप नंबर 4 में करा रखी है, नो नो नो, BH3 इन H2O2 NaOH। स्टेप नंबर 4 क्या है? BH3। ये क्या होती है? यहाँ पर आप हाइड्रेशन कराते हो, वाटर का एडिशन कराते हो, एक डबल बॉन्ड पर एक कार्बन पर H ऐड करते हो और एक कार्बन पर OH ऐड करते हो। और BH3 वाले केस में हमें याद रखना होता है कि
एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, मतलब OH किस कार्बन पर जाएगा, जो कार्बन लेस सब्स्टिट्यूटेड है। डबल बॉन्ड पर H और OH का एडिशन करना है, और OH कौन से कार्बन पर जाएगा, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जब मैंने इसमें ये फोर्थ वाला रिएजेंट डाल दिया BH3H2O2 NaOH, एक कंप्लीट रिएक्शन में क्या होता है, OH ऐड हो जाएगा इधर, और इस वाले कार्बन पर H ऐड हो चुका है, जो मैं नहीं शो कर रही हूँ। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, H3O+। H3O+ का कुछ काम नहीं है, ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो ग्रुप बना ना, इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कर देना है, वापस से बना दो एल्डिहाइड या कीटोन जो शुरू में था। तो पहले अपने पास एल्डिहाइड था, तो हमने एल्डिहाइड बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रखा है, इसमें ऐड कर रखा है NaBH4। NaBH4 रिडक्शन कर देगा एल्डिहाइड का, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच करता दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो P का किससे मैच हो रहा है, 3 से, तो ऑप्शन नंबर D जो है वो हट गया, कैंसिल। तो P किसके साथ मैच हो गया है, 3 के साथ मैच हो गया है। नाउ एक बार के लिए सॉल्व कर लेते हैं कौन से क्वेश्चन को, क्यों को। इन सब में सीरीज ऑफ रिएक्शन तो सेम ही करा रखी है, तो आपको कंसेप्ट सीखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चन करना है। हमें यही तो करना होता है, और करना क्या होता है, ये है आपके पास रिएक्टेंट। फिर से ओजोनोलिसिस करा रखी है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। O3 के साथ Zn दे दे तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रखी है। तो उसमें आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़कर डबल बॉन्ड लगा दिया। नेक्स्ट डाल रखा है एक्वस NaOH। फिर से हमें क्या करानी है, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करवानी है। और एल्डोल कंडेंसेशन अब कहाँ पर कराओगे, देखो ये वाला ग्रुप कौन सा है हमारे पास, ये वाला ग्रुप है हमारे पास कीटोन, और ये वाला कौन सा ग्रुप है हमारे पास, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, जो कीटोन ग्रुप होता है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर बनाना है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर बनाना है। एक मिनट, 1 2 3 4 5 गड़बड़ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम बना रखे हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको न्यूक्लियोफाइल एल्डोल कंडेंसेशन करानी है अब हमें। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर बनाओगे कीटोन वाली साइड। ये वाली साइड कौन सी है, कीटोन की, और ये वाली साइड कौन सी है, एल्डिहाइड की। कीटोन की साइड बनाओगे क्योंकि वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, और ये ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ऐसे रहेगा, इन दोनों का बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, OH, और बीच में कितने कार्बन एटम आ जाएंगे, 5। ये ग्रुप बन गया। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है हमें। ये बन जाएगा, ठीक है। साथ में हीट भी दे रखा है, और अगर जब आप हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, H और OH रिमूव हो जाएगा, जैसे पिछले P पार्ट में हुआ था, कुछ नया नहीं है। आगे आपने डाल रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल इन PTSA, अगेन वही रिएक्शन हो जाएगी। इथाइलिन ग्लाइकोल इन PTSA को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा। देन आपने क्या कर रखा है इसमें BH3, फिर से वही सब कुछ ही सेम करा रखा है, कुछ अलग है ही नहीं। देन आपको फिर से क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग OH का एडिशन कर देना है। ये बन गया। देन आपने H3O+ डाल दिया। फिर से H3O+ डालने पर क्या होगा, वो पूरा का पूरा ग्रुप जैसे था, मतलब स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, एल्डिहाइड था तो वो एल्डिहाइड ही बन गया। सॉरी, यहाँ पर कीटोन था तो कीटोन बन गया, एल्डिहाइड था तो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन था तो कीटोन बन जाएगा। यहाँ पर क्या था हमारे पास, कीटोन था। सो नेक्स्ट डाला NaBH4। NaBH4 क्या कर देगा, कीटोन का रिडक्शन कर देगा। तो क्या बन जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन मैच करता दिखाई दे रहा है, 5th। तो P का 3 है, और Q का क्या है, Q का ऑप्शन क्या, कौन सा मैच हो रहा है, Q का ऑप्शन हो रहा है 5 मैच हो रहा है। तो B भी कट गया, A और C 2 ऑप्शन बचते हैं। अब इसमें या तो मैं R वाला चेक कर लूँ या S वाला, मेरी चॉइस है। लेकिन अभी हम दोनों सॉल्व करेंगे, आप एग्जाम में कोई एक देख लेना जो आपको ठीक लगे उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, तो हमें R क्या दिया है,
और पता है ये इतने बड़े-बड़े क्वेश्चंस देखकर ना हमें हार बिल्कुल भी नहीं माननी होती। कंसेप्ट दिखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन इतनी सीरीज़ ऑफ रिएक्शन इतनी आसान है। और अभी तो जो जेईई मेंस का पेपर आ रहा है उसमें भी तो यही हो रहा है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शन। जेईई मेंस अब की बार थोड़ा अलग सा ही आया पैटर्न से। तो उसमें काफ़ी सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग-अलग चैप्टर से क्वेश्चंस कंबाइन कर दिए, वो पूछे जा रहे हैं आपसे। तो डरना नहीं होता है, हार नहीं माननी होती है हमें कभी भी, क्योंकि इंसान बना ही किस लिए है? मेहनत करने के लिए। तो मेहनत करेंगे हम लोग, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ, तो आर में क्या कर रखा है? इथाइलिन ग्लाइकोल का एडिशन कर रखा है। इथाइलिन ग्लाइकोल फिर से वही रिएक्शन, कुछ अलग नहीं है, इसमें ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा। देन Hg, हाँ, जो ये ग्रुप डाल रखा है 2 रिएजेंट में HgOAc का ट्वाइस, फिर H2 फिर NaBH4, ये कंप्लीट ग्रुप क्या करता है? डबल बॉन्ड पर H और OH की एडिशन कराता है। बट कैसे कराता है? मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग। तो डबल बॉन्ड में आपने H और OH का एडिशन करवा दिया है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल। देन क्या करा रखे? Hg3O प्लस, फिर से हमारा वो ग्रुप क्या हो जाएगा? रीजनरेट हो जाएगा, कीटोन। देन NaBH4 क्या करेगा? इस कीटोन का रिडक्शन करके इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। ये बन रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4। तो क्लियर हो गया हमारा आंसर क्या होगा? ए। बट एक बार एस के लिए भी हम लोग देख लेते हैं। एस में क्या हो रहा है? एस में ये है स्टार्टिंग में, तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोलिन PTS ऐड कर रखा है, तो ये बन जाएगा। देन BH3H2O2 NaOH, ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल ये OH का एडिशन कराता है। देन H3O प्लस में ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा। एंड देन NaBH4 क्या कर जाएगा? रिडक्शन कर देगा। तो ऑप्शन बता रहे हैं कि इसका 1 होना चाहिए, तो इसका 1 नहीं है, मैच कर रहा है हमारा आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये भी ऑर्गेनिक का है और इसमें रिएजेंट ही अलग अलग हैं, तो लेंथी क्वेश्चन है। तो लिस्ट 1 कंटेन्स वेरियस रिएक्शन सीक्वेंस और फिनोलिक कंपाउंड, तो आपको मैच करना है वही। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल ही सबसे ही अलग है। कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे मैं क्या करूँगी इसमें, एस वाले को चेक करना पसंद करूंगी। एस का आंसर या तो 1, 4 या 5 में से आ रहा है, तो पता चल जाएगा। चलो पहले ऐसे ही करके देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर एस को मैच करना है। ये हमें दिया है एस, इसमें पहले क्या डाला है? KMNO4, जो पूरा A वाला 1 वाला रिएजेंट है। अगर हमारे जैसे बेंजीन के ऊपर क्या लगा है? यहाँ पर बेंजीन के ऊपर लगा है CH3, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो पूरा का पूरा ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाता है, COH में कन्वर्ट हो जाता है। देन क्या ऐड कर रखा है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये कंप्लीट ग्रुप क्या कराता है? नाइट्रेशन। COH कैसा ग्रुप है? -M ग्रुप है। -M ग्रुप कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। तो यहाँ पर NO2 का एडिशन हो जाएगा। देन हमने यहाँ पर किसका एडिशन कर रखा है? SOCl2 का। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O Cl बन जाएगा। जो ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl से। देन क्या कर रखा है इसमें हमने? देन हमने इसमें डाल रखा है NH3। तो अब ये Cl किससे रिप्लेस हो जाएगा? NH2 से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने NH3 डाल दिया इसका, तो यहाँ से HCl निकलेगा, NH2 अलग हो जाएगा। देन क्या? Br2, ये हमारे पास होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो आपका अमाइड ग्रुप होता है, अमाइड ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? COONH2, ये अमाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अमाइड ग्रुप अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच का CO निकल जाएगा। कितनी सारी अच्छी रिएक्शंस के बारे में पूछ लिया एक ही क्वेश्चन में। देन डाला है NaNO2 प्लस HCl, ये तो और भी अच्छी रिएक्शन आएगी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। इसमें जो अमीन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2 प्लस डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। देन डाला है H2O क्या होगा? N2 प्लस को रिप्लेस करके क्या बन जाएगा? OH। तो देखते हैं ये किस में बना है।
ये बना रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, तो बी या फिर सी में से कुछ है करेक्ट ऑप्शन। बी या फिर सी में से आएगा। ठीक है, तो एक बार के लिए हम आर को भी सॉल्व कर लेते हैं। इतनी मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री जितनी हमें लगती है, इजी होती है, बस थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। फिजिक्स से तो इजी है, मेरी फिजिक्स तो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब फिजिक्स मैं पढ़ती सबसे ज़्यादा थी, बट मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट एज इट इज़ ही अच्छा नहीं लगता था। मैथ्स वाज माय फेवरेट। ओके, सो ये है आर। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 साथ में नहीं दिए हुए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 साथ में दिए होते हैं तो मतलब हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, नाइट्रेशन करा देंगे। लेकिन यहाँ पर पहले अलग से रिएजेंट दिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पर क्या होगा, सल्फोनेशन। ठीक है, OH कैसा ग्रुप होता है, प्लस एम ग्रुप, और प्लस एम ग्रुप कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग, जो ऑर्थो और पैरा पर कराता है। OH का ऑर्थो और पैरा ये है, और इस OH का भी ऑर्थो और पैरा यही है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फोनेशन हो जाएगा, लेकिन सल्फोनेशन ध्यान देना इस पोजीशन पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस साइट हो जाएगी यहाँ पर, मतलब OH स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है हमें, HNO3। अब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अकेला, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 के साथ दिया हो तब भी नाइट्रेशन करानी है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अकेला दिया हो तब भी क्या करानी है आपको, नाइट्रेशन। और OH कैसा ग्रुप होता है, अब देखो कौन से ग्रुप प्रेजेंट है मेरे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है। OH कैसा होता है, प्लस एम, कैसा होता है, एक्टिवेटिंग। SO3H ग्रुप कैसा होता है, माइनस एम, ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग। लेकिन प्लस एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग में कौन जीतता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो जीत जाता है। तो प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनेगा, OH। OH की ये वाली पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, तो आपका NO2 ग्रुप कौन सी पोजीशन पर लगेगा, दोनों OH के बीच में यहां पर लग जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, H3O प्लस और क्या करा दो, हीट करा दो। अच्छा ठीक है, तो H3O प्लस और हीट में क्या होगा, हीट करा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कराना है, तो जो बेटर लिविंग ग्रुप मिले उसको निकाल दो। कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ पर SO3H, उसको निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, OH NO2 OH। फोर्थ ऑप्शन आर का क्या बैठ रहा है, 4, तो करेक्ट आंसर इज सी। बट हमें P और Q की भी एक्सप्लेनेशन समझनी है। ओके, सो पी की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। SO3H दिया है, मोल्टन NaOH इन, ये यहाँ पर किसका, जब ये सब ऐड करते हो तो क्या बन जाता है, OH। डायरेक्ट लर्न करो, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। देन करा रखा है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, मतलब कंसेप्ट है बट जरूरत नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, OH कैसा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो वो नाइट्रेशन करा देगा कौन सी चीजों पर, अपने ऑर्थो और पैरा पर। तो इसके ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रेशन हो गया, और ये जो कंपाउंड बनता है इसका नाम एनसीईआरटी में गिवन है, पिक्रिक एसिड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3, हाँ तो पी का 3 ही है। क्यू को भी देख लेते हैं, क्यू क्या बोल रहा है, NO2 दे रखा है आपको, इसमें आपने क्या करा दी, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का एडिशन कर दिया, मतलब क्या करा दिया, यहाँ पर नाइट्रेशन करा रहे हो। और NO2 कैसा होता है, माइनस एम, मतलब कैसा ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग। तो NO2 के मेटा पर दोनों NO2 ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, ऐड। देन क्या डाल रखा है, SnHCl। SnHCl क्या करता है, ये अमीन्स चैप्टर में रिएक्शन दी है, NO2 को रिड्यूस कर देता है NH2 में। देन क्या करा रखा है इसमें, NaNO2 NHCl, डायजोटाइजेशन रिएक्शन, दोनों जगह किसका फॉर्मेशन करा दिया, डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्शन करा दिया, डाइजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन करा दिया। देन क्या डाल दिया, H2O, तो ये डाइजोनियम सोल्ट N2 प्लस किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH से। रिएक्शन समझ नहीं आ रही है, ऐसा क्यों और ऐसा क्यों, और समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लर्न करो, इट्स फाइन। देन क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4। हाँ थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह देख लो इधर उधर से, मतलब गूगल करके कैसे भी, कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, बट ज़्यादा
मैकेनिज्म के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 डाल रहे हो फिर से क्यों में? तो फिर से क्या कराना चाह रहे हो? नाइट्रेशन कराना चाह रहे हो? क्या दे रखा है इसका? क्यू का 5। तो हम OH के क्या करा दो? मेटा पर OH के ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रेशन करा दिया। तो ऐसा बनना चाहिए, पर ऐसा ऑप्शन 5 हमारा मैच हो भी नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ना नाइट्रेशन सिर्फ एक ही उस पे कराई है, हमने तो यहाँ पर 2 पर करा दी। NO2 के साथ नाइट्रेशन हमने NO2 मेटा पर नाइट्रेशन कराता है, इस स्टेप को नोट करो। NO2 मेटा पर नाइट्रेशन कराता है, तो हमने तो दोनों NO2 लगवा दी थी ना, पर एक NO2 लगवाओगे तो बिल्कुल ये 5 वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आराम से। ओके, तो बात क्या है कि हमें कई बार समझ नहीं आता कि एक पे करानी है या 2 पे करानी है, और सबके लिए आप लर्न भी नहीं कर सकते हो। तो देखो, जैसे मैंने तो 2 पर करा दी थी, तो आंसर मेरा मैच नहीं हुआ, बट लॉजिकली फिर से जब मैं रिएक्शन पर वापस गई तो मैंने चेक किया कि अगर एक पे कराते हैं तो फिर से 5 वाला बन जाएगा, तो इट्स फाइन। हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है काफ़ी बार, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C इज आर करेक्ट आंसर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।